पंडिताज प्रेजेंट बेनिफिट का असर्टिव हो गया था। उसके दोनों ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आज हमको देखना है इंटेरोगेटिव का, राइट, प्रेजेंट बेनिफिट का इंटेरोगेटिव ना। इंटेरोगेटिव, अब इसमें दो चीजें होंगी ना। एक क्या होगा, स्नोटाइप, दो प्रकार होते हैं ना इसके, और दूसरा WS टाइप। अभी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में अच्छे से पढ़ाया गया है ना, वो आप फिर से जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो इंटरव्यू कितने प्रकार का हो बेटा, दो प्रकार का, स्नो टाइप और WS टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप क्या देखेंगे, बोलो, स्नो टाइप का, स्नो टाइप, ठीक है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, ये देख लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट, सही है नहीं यार, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक बेटा ना। ये पॉजिटिव का हो गया। स्नो टाइप का नेगेटिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो मेन वर्ब की क्या आएगी, V1 आएगी, मतलब फर्स्ट फ्रेम ऑफ द मेन वर्ब। क्लियर। आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस क्या शब्द से शुरू होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे क्या वह बाजार जाता है, क्या तुम आम खाते हो, ठीक है। और एस नो टाइप में जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस नो टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल, क्या वह बाजार जाता है, ठीक है। दूसरा, क्या वह बाजार नहीं जाता है, राइट। नेक्स्ट, तुम, सॉरी इसमें टाइप है ना, क्या तुम नदी में नहाते हो, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, क्या तुम नदी में नहीं नहाते हो, राइट। चार सेंटेंस है आपके सामने, जिसमें से ये दोनों एस नो टाइप प्रकार, इंटरोगेटिव का प्रकार क्या है इनका, एस नो टाइप, फॉर्म क्या है, पॉजिटिव। ये भी देखो क्या शब्द से शुरू है ना, सब क्या शब्द से शुरू है और लास्ट में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी कि एस नो टाइप। ये दोनों इंटरोगेटिव क्या है, प्रकार इनका सेंटेंस का इंटरोगेटिव है, फॉर्म क्या है इनकी, हाँ एस नो टाइप। इंटरोगेटिव कौन सा प्रकार है, एस नो टाइप है। फॉर्म क्या होगी उनकी, निगेटिव, और इनकी पॉजिटिव, क्योंकि नहीं ना नहीं कभी नहीं लगा होता तो फॉर्म निगेटिव होती है, नहीं लगा होता तो फॉर्म क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, कंफर्म। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपके कहा था सेंटेंस सामने आए तो सबसे पहले चेक करो कौन सा टेंस है। तो ता है, ते हो, ता है, ते हो, ता है, ती है, ते है कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कराया गया था, राइट। अब तुरंत पहचानिए फिर कौन सा प्रकार है, तो क्या शब्द से सेंटेंस शुरू हुआ है और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव का एस नो टाइप।
पॉजिटिव है तो पहले वाला रूल से चलेंगे हम। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह, मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज या डू, डज लगेगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वीर बाबू पढ़ाई नहीं हो रही है ना, इसे यही लतियाएंगे ढंग से किसी दिन, इतना समझ लेना, ठीक है। जिस दिन टेस्ट लेंगे यही कचूमर निकालेंगे जो लफंडरगिरी कर रहे हो, ठीक, इसलिए पढ़ो। आवाज नहीं निकल रही मुंह से, क्या लगेगा, एक ही बच्चा बोल रहा है। क्या वह बाजार जाता है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब, डज हो गया, फिर क्या रखना है हमको, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना है ना, तो क्या हो जाएगा, गो। अब जहां पर हम जाते हैं वो हमारा डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन में प्रीपोजिशन क्या आता है, टू, तो क्या हो जाएगा, मार्केट, राइट। डज ही गो टू मार्केट, क्या लगा देंगे, पंक्चुएशन विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सारा सेंटेंस आपने सही कर लिया, पंक्चुएशन नहीं लगाया, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंफर्म। अब आइए, नेगेटिव वाला ये है ना, तो सब्जेक्ट वही है, हम तो हेल्पिंग और क्या लगाएंगे, डज, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे हम, नॉट लगा दीजिए, डज ही नॉट, मेन और की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो टू मार्केट। कोई दिक्कत, क्या तुम नदी में नहाते हो, सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम यानी कि यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, क्या आएगा, डू, यू, ठीक है ना, मेन और की फर्स्ट फॉर्म, बात मतलब नहाना, डू यू बात, कहा, नदी में, इन द रिवर, कंफर्म बेटा, कोई दिक्कत, क्या तुम नदी में नहीं नहाते हो, एस नो टाइप का बेटा निगेटिव है, जिसको हम आप इंटरोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगा, डू, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, तुरंत लगेगा नॉट, डू यू नॉट, मेन और की फर्स्ट फॉर्म बाथ इन द रिवर, समझ में आ रहा है, नहीं कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं ना अच्छे से, आगे चले, एस नो टाइप एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। जितिन बाबू टाइम क्या हुआ, मोबाइल मेरे वो बाहर हो इमेज पे, तो अंदर लेके आओ। तो कौन सा बेटा, नेक्स्ट इंटरोगेटिव का WH, क्लियर जी, ठीक, आई बस बेटा। अब देखो, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का इसका ना, तो पॉजिटिव का होगा, अच्छे समझ लो, प्रकार तो हो गया इंटरोगेटिव, कौन सा, WH टाइप, तो पॉजिटिव का रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है इसका बेटा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट, क्लियर ना। और जब इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तब रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर सेंटेंस हमारा सिर्फ नेगेटिव है, राइट, मतलब असर्टिव का नेगेटिव फॉर्म में है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो रटने की जरूरत नहीं, बस इतना दिमाग में रखिए, अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो नॉट हमेशा किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाती है, सब्जेक्ट के पहले,
तो जो हेल्पिंग वर्ब के जो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था, अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चली गई, अब यही नॉट किसके बाद लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव का नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। क्लियर? जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसकी भी पहचान आप जानते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, वो वाक्य के बीच में आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और अंग्रेजी में जब हम आप इन्हीं वाक्यों को देखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, मतलब व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे, और लास्ट में क्या लगा होता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना? तो जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? तुम बाजार क्यों नहीं जाते, तुम बाजार क्यों नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट, वह घर कब आता है। ठीक है, वे वहां क्यों नहीं, वे वहां क्यों नहीं जाते। ठीक बेटा, 4 सेंटेंसेस हैं। फिर से वही चीज, ये दोनों इंटेरोगेटिव के डब्ल्यू एस टाइप के पॉजिटिव फॉर्म में है और ये दोनों बेटा इंटेरोगेटिव के डब्ल्यू एस टाइप के नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है ना? तो सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। देखो, ते हो, ता है, वाक्य के अंत में ते हो, ते हैं, आया है। राइट? अब इसके बाद आपको सेंटेंस पहचानना होता है कि विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, राइट? किस प्रकार का सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। और यही कंडीशन सब में है ना? देखिए ये, राइट? कंफर्म? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंटेरोगेटिव के डब्ल्यूएस टाइप में ही ये कंडीशन बनती है कि जब प्रश्नवाचक शब्द तो हिंदी में वाक्य के बीच में आते हैं और लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 2 चीजें कंफर्म हो गई। टेंस हमारा क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा हुआ है। और चूंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हैं तो सेंटेंस भी हमारा कंफर्म हो गया कि इंटेरोगेटिव का डब्ल्यूएस टाइप है। अब चूंकि इसमें ना, नहीं, कभी नहीं, नहीं लगा है, इसलिए फॉर्म भी क्लियर हो गई। फॉर्म क्या है इसकी? इन दोनों की पॉजिटिव है और इसमें देखो नहीं लगा है, तो इन दोनों की फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। क्लियर? तो इसको हम पहले मतलब पॉजिटिव वाले से सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रांसलेट करेंगे, और उसको हम नेगेटिव वाले से। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या लगाना है हमको? क्वेश्चन वर्ड। तो क्या है हमारा? व्हाई। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, आप जानते हैं अच्छे से, राइट? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी बेटा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है, तो यू के साथ क्या लगता है? डू। वेरी गुड, राइट? तो व्हाई डू यू, सब्जेक्ट आ गया ना। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ? डेस्टिनेशन है ना, मार्केट, तो टू आ जाएगा, लास्ट में क्या लगा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेम वही चीज, व्हाई डू यू, फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का है। ये मार्केट ऑब्जेक्ट तो है बेटा, लेकिन इस प्रीपोजिशन टू का है, ये ध्यान देना। क्लियर? अब अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? वह घर कब आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन कब की अंग्रेजी? व्हेन। कब आता है मतलब ही, तो क्या लगेगा? वेरी गुड, डज लगेगा। व्हेन डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है ना, और ही क्या है बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट? तो व्हेन डज, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट।
ही। मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म, तो कम मतलब आना होता है बेटा, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो व्हेन डज ही कम, कहाँ, होम, या कम टू हाउस कर दीजिए ना। होम लिखिएगा तो टू मत लिखिएगा, हाउस लिखिएगा तो टू करिएगा, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि ये नाउन होता है और वो एडवर्ब होता है। कंफर्म, कोई दिक्कत? अब इसको आप देखते हैं, तो ये भी देखो बेटा डब्ल्यू एस टाइप है ना, तो व्हाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ना, नेगेटिव से करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हेल्प सब्जेक्ट क्या हमारा, वे, मतलब दे, राइट। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, क्या लगेगा, डू। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। फिर क्या लिख देंगे हम, आप सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे, नॉट, तो व्हाई डू दे नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, गो, राइट। गो मतलब जाना ना, व्हाई डू दे नॉट गो देयर। अब बेटा देखो देयर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो उसके लिए कभी भी हम टू नहीं लगाए, क्योंकि देखो टू क्या प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन नाउन के लिए आएगा ना कि एडवर्ब के लिए, इसलिए हियर और देयर के साथ कभी भी प्रीपोजिशन आप नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि वो एडवर्ब है। तो गो टू देयर मत करिएगा, गलत हो जाएगा, गो देयर, क्योंकि देयर क्या होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता। कंफर्म? तो व्हाई डू दे नॉट गो देयर, वे वहां क्यों नहीं जाते हैं। एकदम क्लियर हो गया बेटा? तो यस नो टाइप कैसे फ्रेम करेंगे और डब्ल्यू एस टाइप कैसे बनाएंगे, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो होमवर्क के तौर पर इसके 6 सेंटेंसेस, राइट। एस नो टाइप के 5 सेंटेंस 6 के 6, और डब्ल्यू एस टाइप के भी 5 सेंटेंस 6 के 6 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको करके आइएगा, फिर हम आप बेटा, अभी प्रेजेंट एनुअल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी बहुत सारे रूल हमको आपको देखने हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम आप कल देखेंगे, ठीक है। फॉर दिस क्लास थैंक यू सो मच।